सर जैसे कि आपने कई सारी फिल्में की है, 22 फिल्में आपने डायरेक्ट की है, तो पहली बात तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे दर्शकों को, और 22 फिल्म डायरेक्ट करके कैसा इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं अभी? ईशान, ऐसा है कि मैंने जो फिल्में डायरेक्ट की हैं, स्टार्ट हुआ था ज़ख्मी इंसान से, उसके बाद कहाँ है कानून, हफ्ता बंद, बम ब्लास्ट, और ऐसी एक्शन फिल्में काफ़ी की, आया तूफ़ान, और फिर जान तेरे नाम, जो जिसमें गाना था फर्स्ट टाइम देखा तो रोनित रॉय को उसमें इंट्रोड्यूस किया था, और फरीन भी इंट्रोड्यूस हुई थी। वो बड़ी हिट फिल्म था, म्यूज़िक बड़ा पॉपुलर हुआ था उस फिल्म का। फिर सैलाब, जो माधुरी दीक्षित का गाना है आजकल, बहुत सी हीरोइंस उस पर डांस करती है, हमको है आजकल इंतज़ार, वो जो गाना है कोली डांस, आदित्य पंचोली और माधुरी दीक्षित, अच्छी थ्रिलर थी, बहुत चली पिक्चर, बहुत अप्रिशिएट हुई थी। फिर स्टंटमैन, जो गाना था अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जैकी श्रॉफ का एक वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स, स्टंटमैन भी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। इस टाइम भी काफ़ी की मराठी अभी 2-1 की, मोटियाची रेणुका का अवार्ड यहाँ रखा हुआ है फॉर बेस्ट एडिटेड फिल्म। आयका दाजीबा, अशोक शराफ, किशोरी, मुक्ता बर्वे, प्रिया बाबट, ये अवधूत गुप्ते म्यूज़िक, प्रसाद, वो ये काफ़ी मतलब ये मराठी फिल्म थी, अच्छा है इसमें। फिर 2 फिल्में साईं बाबा भी की थी, ये शिरडी साईं बाबा की। मैं तो हिसाब से मैं जो आपके सामने बैठा हूँ वो भी बाबा की वजह से ही, उनके आशीर्वाद से। मालिक एक जैकी श्रॉफ के साथ जो फिल्म थी, और उन्होंने साईं बाबा का जो भूमिका की, वो एक वर्ल्ड क्लास है, उसको वर्ल्ड प्रीमियर होना अभी भी, लेकिन काफ़ी अप्रिशिएट, उसमें काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं आपकी SDR मिनिस्ट्री में, जो अभी आजकल स्मृति ईरानी की भी मेरे ख्याल से वो पहली फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, और ऐसी कई फिल्में की हैं। और तो अभी जो है आगे ऐसा है कि जानते नाम 2 बन रही है उसका, अभी आजकल एक DNA क्लॉज चल रहा है, मतलब NDA, नॉन डिस्क्लोजर। हम ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बोल सकते, पिक्चर की जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है। फिर एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी सोशल नेटवर्क पे काफ़ी उसके चर्चे हैं। वो तृप्ति देसाई की जीवन के ऊपर है, फिल्म का नाम है ताईगिरी। वो फिल्म बोलती है बच जाली दादागिरी यानी भाईगिरी, आता फक्त ताईगिरी। अब वो जो फिल्म है वो उसकी लाइफ के ऊपर है, तो काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तृप्ति देसाई की जो लड़ाई है वो सेना सिग्नेपुर, हाजी अली, और अभी उन्होंने मुद्दा उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में दारू बंद हो जाना चाहिए। तो 1 लाख औरतें सुना उनको बैकिंग कर रही हैं जो चाहतेंगे। तो एक अच्छा मज़ेदार प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हम कुछ करने का मैसेज दे पाऊँगा, काफ़ी एड फिल्म्स। लेकिन ये सब करने के बाद भी अभी सब ऐसा लगता है कि ताईगिरी पहली फिल्म होगी या जानते हैं, क्योंकि आप जो भी लाइफ के अंदर करते हो उसको आपको ये सोचना चाहिए कि ये मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ या मैं ये पहला काम कर रहा हूँ। अभी एक फिल्म आई थी हफ्ता बंद, उसकी स्विकल थी हफ्ता वसूली, जो मैंने डायरेक्ट की थी। अभी हफ्ता बंद के बाद हफ्ता वसूली, उस टाइम पे कोई बता, तो लोगों को बता यार ये क्या, ये आदमी जो फिल्म बना रहा है इसकी ऑलरेडी एक फिल्म आ गई, तो सेकंड फिल्म कौन जाएगा। लेकिन आजकल तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 10 तक जाने वाले हैं, जिस तरह के ग्रैंड मस्ती और ये वो सब। तो टाइम बदलता है, लेकिन आई बिलीव कि आई वॉज अहेड ऑफ टाइम। और मैं 19-20 साल की उम्र में मैंने फिल्म लिखी थी डिस्को डांसर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती में डिस्को डांसर बड़ा हिट हुआ था। वो बप्पी लहरी और मिथुन दा और बी सुभाष उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की थी फिल्म के लिए। तो वो सब मतलब काफ़ी टाइम देखा है, और अभी हम ग्लैड राइट्स देख रहे हैं। सर जैसे कि आपने कई सारी फिल्में की है, तो कैसे देखते हैं आप बॉलीवुड को राइट नाउ, और कि बॉलीवुड का चलन लगातार बदलता जा रहा है? देखिए वैसे जब आप यहाँ आए किशन, तो मैंने आपको एक ही बात पूछी कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो। अभी अमर भी हमारा कैमरामैन सामने खड़े हैं, यंग लड़के हैं, और हम यंग जनरेशन की बहुत इज्जत करते हैं, बिकॉज आप लोग कंट्री के फ्यूचर हैं, और आप लोगों से मिलोगे और आप ही लोग आगे इंडस्ट्री को लेके जाओगे। लेकिन क्या है कि जैसे अभी हम सीनियर टेक्नीशियन हैं, हम 20 साल से पिक्चरें डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे कहने का है कि अभी जैसे अभी हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वक्त के साथ सब चीज़ बदलती जाती है। तो इसमें आप लोगों की तो हेल्प बहुत चाहिए होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि बहुत से अच्छे डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी जितने भी ऑस्कर अवार्ड जो हमें हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारा अपना खुद ही हमारी फिल्म मेकिंग सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें आपको वो ऑल इंडिया टेस्ट देखिए ना आप, सेक्युलर कंट्री के अलावा आप साउथ देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, और सब लोग का कोई कल्चरल, कोई हिंदू मुस्लिम,
इतनी बड़ा जो पॉपुलेशन जो उन सब के लिए एक फिल्म बनाना और उन सबको मना देना एक ही फिल्म के अंदर और अप्रिशिएट करना और हर रिलीजन के हर आदमी को ईगो सेटिस्फाई करना, इससे बड़ा ऑस्कर अवार्ड या इससे बड़ा अवार्ड कोई भी डायरेक्टर के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। और वो हम लोग उसमें कामयाब होते हैं बहुत। अभी दंगल जैसी फिल्म अभी आमिर खान ने बनाई जिसके अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सही फिल्म थी, क्योंकि आज औरतों के बीच में और मर्दों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। बिकॉज टाइगिरी भी फिल्म एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जहाँ हम लोगों को आज वो आपके साथ भी बहुत सी कोलीग्स आपके साथ काम करती होंगी, शोल्डर शोल्डर मिलाए वो भी भागती हैं, रिपोर्टिंग न्यूज़ करती हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है फ्यूचर कंट्री का, बहुत एक तो यंग जनरेशन आप लोग, अच्छा एनर्जी बहुत है। और जो लड़कियां हैं और औरतें हैं वो भी आप लोग भी उनको शोल्डर से शोल्डर लेके जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले नहीं था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी और अभी भी है। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन निकलनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को जैसे नोट बंद कर दिए, बड़े नोट और छोटे नोट बंद किए, इसी तरह जो क्राइम करते हैं वुमेन के अगेंस्ट उनको उनकी तरह हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे सब स्ट्रिक्ट कुछ लॉज आना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बताई गई ये फिल्म बन रही है। और काफ़ी जैसे कि आपने अपनी फिल्म के बारे में बात की, तृप्ति देसाई के बारे में बात की है, ये फिल्म विमेन एम्पावरमेंट, उन्होंने कई सारे शनि शिकनापुर हो या हाजी अली हो या फिर उनके विमेंस के लिए फाइट किए। तो आपको कब लगा कि मुझे इस मुद्दे पर फिल्म बनानी चाहिए, इनके ऊपर बायोपिक बनानी? देखिए मेरा ऐसा हो गया कि मैं एक डायरेक्टर ऐसा हूँ जिसने बहुत पहले हफ्ता बंद जब फिल्म बनाई थी, या कहाँ है कानून या बॉम्ब ब्लास्ट, तो फिल्में इसलिए बनी थी कि जो मैं पेपर में पढ़ता था मुझे पेपर का बहुत असर होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो रियल लाइफ जो कैरेक्टर्स आने चाहिए, मेरी फिल्में ज़्यादा उनकी ट्रू स्टोरीज होती हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो आदमी इतना लड़ रहा है, हफ्ता बंद कर रहा है, पुलिस ऑफिसर है, उसको ड्यूटी से निकालने के चक्कर में ताकि जो दादों से गुंडों से सबसे लड़के एक सोसाइटी में सही काम कर रहा है, तो ऐसे आदमी को अगर हम इस पर बड़े पर्दे पे लेके आके और सच्चाई का रास्ता, पब्लिक को कुछ फिल्म के अंदर से कुछ पाना चाहिए सोसाइटी को। तो उसलिए मैंने जब वो फिल्में बनानी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, निकल गया कहीं और चला गया। जैसे कि सच्चाई आप क्या सोचकर आपने? हाँ, तो ये सच्चाई ये सोच के है कि जब ये सब फिल्में अभी जैसे टाइगर एक बार क्या हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने एक्शन फिल्म नहीं की थी, मुझे कोई सब्जेक्ट ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं बॉम्बे मिरर पेपर में देखा कि वो इसकी तृप्ति देसाई की और स्कूटर में बैठी हुई फ़ोटो, पीछे लड़कियां हैं, और पूना में उन्होंने एक ऐसी गैंग फॉर्म की है औरतों की, जो ईव टीजिंग हुआ या लड़कियां कहीं रेप हो गया या कहीं किसी का सिर तोड़ दिया, तो ये ताईगिरी एक ग्रुप फॉर्म होगा, लड़कियों का फॉर्म हो गया है। और जिसको लोग फ़ोन करेंगे तो जाके FRI बहुत टाइम पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाते हैं, तो उनका FRI लिखा और उसको जाके पनिश करो आदमियों को। तो बोले खाली हाथ से काम नहीं चलेगा। बिकॉज ये मैंने क्यों फिल्म की है, तो मैं बहुत बड़ा रीज़न है। दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो रहा था और वो लड़की को कैंची से मारा जा रहा था या किससे मुझे पता नहीं, आम एकदम दिन के टाइम पर रोड के ऊपर, और 32 बार किए उसको गले पे और सब जगह। इतनी प्यारी सी लड़की जीन्स में बेचारी गिरती जा रही है, तड़पती जा रही है, और बहुत से लोग खड़े होकर दूर से देख रहे हैं। फिर वो लड़का गिरने के बाद उठ के जाता है 10 स्टेप, और वो लड़की तो बेहोश ही हो गई, थोड़ी सी हिलती है, तो उसको ये लगता है कि ये जिंदा तो नहीं है, फिर आके और उस पर वार करता है, ख़त्म ही कर देता है। और हमने क्या दिखाया, जो कैमरामैन या जो बेचारे वो ले रहे थे सेल्फी या वीडियो, वो मोबाइल से मुझे लगा चल रहा होगा मामला, तो वो ऐसा पब्लिक आ रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, ये क्या है यार। और ऐसे इतना जगह देखते हैं हम लोग कि हर आदमी हिंदुस्तान में ये लगता है हमारा लफड़ा भी नहीं है, ये हमारा लफड़ा है। आज ये सब घुस के घर पे अगर मारेंगे, अगर हम इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, तो वो मुझे बहुत गुस्सा था दिमाग में कि मुझे ऐसा कुछ फिल्म बना। तो टाइगिरी का जो सेकेंड हाफ में ये है कि लड़कियाँ टांगे तोड़ देती हैं आदमी की पकड़ के, और कैसे उनको जवाब देती हैं। तो तृप्ति देसाई ने बोला कि काटी मतलब लकड़ी होती है, कि ये लेके लड़कियों को जाना चाहिए ऑफिस के अंदर। अब काटी कैसे लेके जाएंगे, तो मैंने उनसे डिस्कशन हुई थी। सर चिली स्प्रे हुआ, या बच्चों को स्कूल में बचपन से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लड़कियों को दिया जाए, और बच्चों को एजुकेशन में पढ़ाया जाए कि ये जो लड़की है और लड़का है ये एक इक्वल है, और सेक्स एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कि जो सेक्सुअलिटी, क्या आप लोग देखते हैं एकदम सडनली वो लड़के आके जवान होते हैं और एक अद्भुत लगता है, अलग ही दुनिया हो रही है जब लड़की को देखते हैं, अरे भैया वो भी इंसान है। अगर आप बचपन से उनको आप एजुकेशन देंगे तो एक देश के अंदर मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा क्राइम कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक्स क्या है। क्योंकि ज़्यादा करके ये सब इन्वॉल्वमेंट होता है फिजिकल बच्चा पैदा करने के लिए, हमने जो सुना था ये सब। अभी जो भी कुछ है मतलब अपने अपने कैपेसिटी में लोग करते हैं, लेकिन एजुकेशनल होगा तो इससे, जैसे साउथ में
हमने सुना है साउथ इंडिया में ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी पूरे इंडिया में जो एजुकेशन है वो और फ्रीडम ऑफ जहाँ तक है, जैसे जो इंसान को लड़कों को फ्रीडम है तो उतनी ही फ्रीडम लड़कियों को होना चाहिए जो त्रिपुरा ये बातें करती है। इसमें हम भी काफ़ी बोलते हैं, हम भी इस चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत मोटिवेट हुआ। जैसे कि आपने कई सारी सच्चाई घटना में फिल्म बनाई, जैसे आप बायोपिक कह रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो, हफ्ता बंद हो, तो ये एक सारी फिल्म, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा मेरी फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस जाएगी? मेरी भी सिर्फ कंट्रोवर्सी में फट गई और इसीलिए तो मैं 550-600 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता हूँ। लोग बोलते हैं यार कमर्शियल फिल्म बनाओ, उसमें 2-4 डांस फॉरेन कंट्री में हो, 2-4 आदमी पटक दे, ऐसे इसलिए करने मैं फिल्म बनाने नहीं आया था। भगवान की दया से तो बड़ा पीसफुल लाइफ है मेरे को, रात को सोता हूँ तो नींद आती है, लेकिन मैं जब फिल्म बनाता हूँ सोसाइटी की तरफ मेरा कुछ है फ़र्ज़ है। अब मैंने जानते नाम बनाई, तो जानते नाम मेरे को कमर्शियल कॉलेज का सोच के, लेकिन उसमें भी था कि एक से शादी करना है, दूसरे को धोखा देना या कैसे रियलाइज़ करना, तो मेरा कुछ मैसेज था बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी जानते नाम टू जो मेरी फिल्म है ये म्यूज़िकल बहुत बड़ी होगी, बिकॉज मैं बहुत सी बातें जो वर्ड्स में नहीं होती हैं उनको म्यूज़िकली बोल देता हूँ मैं, और उसके अंदर वो एक थ्रिलर है और बहुत ही सही मामला होगा। तो आई बिलीव कि ये सब फैक्ट्स के ऊपर, जब मैं त्रिपुरा का ये देखा और उसने इमीडिएटली हाँ बोला फिल्म को, और उसकी फोटोग्राफिक सेशन है, उसका ट्रेलर भी वायरल है। मैं बोलूँगा किशोर जी आपको दे दे ट्रेलर, आप दिखा सकते, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कुछ पोस्टर्स भी है वो भी आपको भिजवा दूंगा। एंड सो अभी जो फिल्म है वो एक मोटिवेशन एक बहुत डिफरेंट है। अभी तो बहरहाल ये जो आज का इंटरव्यू जो है ये बॉबी विच जो बॉबी है, तो जैसे कि आपके बेटे भी अभी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, तो मेरा जानना चाहूँगा कि कितनी आपने तैयारी करवाई अपने बेटे? क्या हो गया मैं बताता हूँ आपको, अच्छी बात की। बॉबी ने पहले BMS किया ये अपना मिथिबाई कॉलेज से, और ये पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके जॉब प्लेस में एल्डोमास टोक्यो कंपनी में इसको इंश्योरेंस कंपनी में जॉब भी मिल गई, वहाँ 1 साल किया अभी। तो मुझे बोलता था कि बाबा मेरे को फाइनली तो ये लाइन में आना है, क्योंकि कॉलेज ये आपके इंटरव्यू में बोला होगा कुछ। तो मैंने कहा बेटा इसके अंदर मैं तुझे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुझे ब्रेक दूंगा, बिकॉज क्या होता है फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है, रिलीज़ करना पड़ता है। आजकल तो कॉर्पोरेटिव लोग ही बनाते हैं फिल्में, हम तो देखते रहते हैं कि भैया बना रहे, अब क्या करेंगे देखने लगा। तो जब हमने वो बॉबी को बोला ये बात, तो बॉबी अपनी मर्जी से आया, और क्योंकि मेरी वाइफ किशोरी शान है, आप जानते हैं कि एक वेल नोन मराठी आर्टिस्ट है, और हम लोग का इन्फ्लुएंस रहा उसके ऊपर। लेकिन बॉबी ने बहुत खुद ही अपना ट्रेनिंग किया, अभी वो मार्शल आर्ट में भी है, डांसेस भी है, एक्टिंग के स्कूल्स भी है, दोस्तों के साथ वहाँ स्ट्रीट प्ले भी किए। ये सब अब मेरे को ये सब बात कब जब पता लगी, जब उसने जॉब छोड़ दी थी, और 2 महीने के बाद मैंने पूछा कर क्या रहा है, तो बोली अपने लाइन में ट्रेन हो रहा है। फिर एक दिन मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा देख ये जो तू कर रहा है ना, आज बहुत कंपटीशन है, आज किसी का लड़का कोई भी किसी की लड़की नहीं चलने वाली जब तक तुम्हारे फेस में टैलेंट नहीं होगा, फिजिक मतलब। और ये जो चेहरा है ना अपना, ये इतना जो है यही है सब कुछ, बॉडी मोटी पतली छोटी सब चलती है, और एक्टर वो क्या यही चेहरा दिखाता है। तो सब तुझे ये करना, तो देख ले हमारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन तुझे को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें हमारी गाइडेंस है, तो पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी आप लोगों से जो इंटरव्यू चल रहा है, तो काविश करके जो है उनसे बात हो गई, फिर आप आ गए, तो यहाँ तक तो हेल्प हो सकती है। और इसको ऐसे भी बेचारे को अभी काफ़ी लोग साइन करने के चक्कर में, तो मैं सोच समझ के करना जो उसको मैंने जवाब दिया हुआ है। एंड लेकिन इसने ये जो ग्लैड रेस का जो था मुझे तो पता भी नहीं था, इसने ये 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरा जिम में ये वो सब भाग दौड़ चालू है। तो मेरे को इसने बोला फाइनली ये ग्लैड रेस करके कॉम्पिटिशन आता है, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मेरा भाई अरुण बलराज एक बहुत बड़ा फेमस मॉडल है, जैसे बॉम्बे डाइंग, ओनली विमेंस के काफ़ी उसने एड्स के सारा भाई है, एक ज़माने का बहुत बड़ा स्टार रहेगा मॉडल। तो मैंने इसको बोला कि देख ये तो है तो बड़े मज़े वाली, लेकिन इसमें सक्सेस पाना, यहाँ भी बहुत कंपटीशन, हज़ारों लड़के लड़कियाँ। और आजकल क्या एंटरटेनमेंट की जैसे क्लासेस हो गए, कॉलेज खुल गए हैं, मास मीडिया से लोग जाके कोर्सेज करके आते हैं। तो बहुत ही लोग पेरेंट्स जो पहले फिल्म इंडस्ट्री को कंडेम करते थे, आज वो लोग बोलते हैं कि भैया जाओ पढ़ लिख के तुम ये लाइन में जाओ। और वहाँ पर बिकॉज ऑफ सो मेनी चैनल्स एंड सो मेनी जॉब की वो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसके अंदर ये जब ये हो गया सेलेक्ट क्या हो गया, फॉर्म भरा, लोगों ने बुलाया, बस वहाँ बुलाने के बाद जब इसने 2 महीना मेहनत की और जब टाइम आया तो उस टाइम पे डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि टाइफाइड है। तो मैंने इसको बोला, तो डॉक्टर बोलता नहीं, मैं डॉक्टर बोलता भैया टाइफाइड पहले के ज़माने में ऐसा है कि आदमी को ये भी सोचता था कि बचेगा नहीं बचेगा, डॉक्टर कोई बीमारी का क्योर नहीं होता था। आज तो क्योर है, तो उठ के कहीं जाना मत, लेटे रहे, और बहुत कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन इसकी फुली डेडिकेशन है, इसकी खुद की मेहनत है, ये सोता रहा, लेकिन लास्ट 3-4 दिन जाके उसने वहाँ पर
क्योंकि वहाँ भी जाके मैंने सुना, ये बता रहे थे बाद में, किशोरी भी लास्ट में गई थी देखने उसके साथ, कि उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और वो सब होता था। वो तो जो सब लोग खड़े होंगे करना पड़ेगा। अब वहाँ कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि इसको टाइफाइड है, लेकिन एक बार ये भी इसको मैंने एक बार बोला, अब मैं सबको बोलता हूँ, कैमरे को नहीं मालूम है कि आपके पेट में कितना दर्द है, या आपको कितना बुखार है, या आपका पीछे से क्या टांग टूटी है। कैमरा वही जानता है जो आप उनको दिखाओगे, उससे ज़्यादा कैमरा कभी नहीं देखेगा। तो इसने जाके अपनी फुल मेहनत की। हम घर पे थे या ऐसे कुछ थे और बोला आपको पता चला, ये गया था उधर। मुझे एज अ फादर तो रहता भैया क्या कर रहा है इतना मेहनत करके, ये मेरे को ये था कि इसको डॉक्टर के पास शाम को भेजना है, तो जा सही। और आपको पता चला, मैंने क्या, मैं जीत गया, हंस पड़ा मैं। तो आई लाइक हिज डेडिकेशन। और डैडी अभी इसको काफ़ी ऑफर्स हैं, लेकिन सोच समझ के करेगा और वो अपना कैरियर खुद ही संभालेगा। मैं उसको ऐसे उसके लिए कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा ऐसे। हाँ, मेरी फिल्म बन रही है, 2-3 फिल्में, उसमें कुछ रोल होगा जो मुझे लगेगा कि भैया इसको कैरेक्टर सूट करता है। लेकिन इसकी वजह से ऐसा मैं इंडस्ट्री में बोलना चाह रहा हूँ कि यार लड़के लड़कियाँ ऐसा ही लगेगा यार ये तो अभी कल अपने लड़के को ले लेगा, अगर लड़के को ले करोड़ों रुपये चाहिए होता है पर फिल्म बनाने को। या मैं अपनी वाइफ के लिए भी बहुत लोगों को बोलता हूँ, किशोरी जी की एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बहुत सी फिल्मों में काम करती हैं। अब कब किशोरी की एज की हीरोइंस को ये लगते हैं अरे दीपा बराज तो अपने, अरे कैरेक्टर्स हैं, कोई काला, कोई पीला, कोई छोटा, तो कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग होती है। बट आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट। और मैं बाप हूँ उसका, तो नेचुरली उसके बाजू में खड़ा ही हूँ। एंड लेट्स सी, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है। ऐसा कोई कैरेक्टर उन्हें करना चाहिए आपके अनुसार जो उनके करियर के लिए बूम करे? ऐसा एक कैरेक्टर ही शुड बी अ रोमांटिक एक्शन बॉय, रोमांस भी करे, एक्शन भी करे, है ऑलराउंडर है। तो कितनी टिप्स इसके लिए, रोमांस के लिए, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, तो जब वो रोमांस कर रहेगा मेरे पास आएगा फिर बोलूँगा उसको। अभी मैं टिप दे दूंगा तो कहीं और इस्तेमाल कर देगा तो गलत हो जाएगा। और जैसे कि हर कोई, जैसे कि मशीन फिल्म रिलीज हो रही है, मुस्तफा जी ने अपने बेटे वो लोगों ने किया है लॉन्च, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, उन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट फिल्म। तो ऐसा नहीं है कि कभी आप फ्यूचर में, अब देखिए फ्यूचर में ऐसा है कोई आदमी आ जाए या ऐसा बोले कि मैं आपको ऐसा करता हूँ और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ और ये वो हूँ, तो मुझे तो काम करना है, चाहे कोई भी हीरो, और वो डेडिकेशन तो डेफिनेटली कोई आ जाए तो देखते हैं, वक्त देखते हैं। अभी तो मतलब क्या कहते हैं, रेस स्टार्ट हुई है। अब मज़े की बात है, मैं इसको ये बोलता हूँ कि जहाँ घोड़ों की रेस होती है, जहाँ से लोग जीतते हैं, वही घोड़ों की रेस में तो वो कॉन्टेस्ट जीता है। तो रेस कोर्स तुझे अच्छा मिला है, अब तो अपने को घोड़ा समझ और दौड़ लाइन के अंदर देखते हैं कितनी स्पीड में दौड़ता है। तो जितना अच्छा गैलअप करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा। हमारे आशीर्वाद है उसके साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना टाइम देते हुए। एंड आई थैंक यू वेरी मच। इट्स नाइस टॉकिंग टू यूट्यूब, राइट? या इट्स नाइस टॉकिंग टू बॉलीवुड अड्डा। हमने सारी ज़िंदगी बॉलीवुड अड्डे में ही बैठे हैं और अड्डे में ही बैठ के हम लोगों ने स्टोरी और म्यूज़िक का सब कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया। आज बॉलीवुड अड्डा हमें अपनी 2-4 साल का जब भी हम लगाते हैं अड्डा आपस में तो याद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि बॉलीवुड अड्डा में मैं आता रहूँ। कहाँ है अब अड्डा, चाहे बोलना फिजिकल भी वहाँ आ जाऊँगा मैं। थैंक यू।